भाई साहब, आप एक बात बताइए कि आज तक समाज में जितने भी धर्म के प्रोग्राम हुए हैं उसमें क्या हमने किसी को आज तक चीफ गेस्ट बनाया नहीं? अगर बनाया है तो हम जो हमारे प्यारे मित्र हैं, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार का कोई अफसर है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई किसी भी प्रकार का नेता है, हम अपने बनाते आए हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात कर दी? तो हम अपने बुजुर्गों को, अपने नेताओं को, अपने मित्रों को अगर कोई मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं तो उससे किसी को, अगर एक बात और है, जो राजनीतिक दल ही इस प्रकार की बात करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर उनको इतना डर लग रहा है इस बात से कि हमारे बुलाने से कि उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अगर इस प्रकार का डर, इसका मतलब वो बुखला रखे हैं। आज उनके अंदर बहुत बड़ा डर हो रखा है कि सुभाष बराला जी आ जाएंगे, तंवर साहब आ जाएंगे तो हमारी नैया पलट जाएगी। कहीं ना कहीं इस बात का बहुत बड़ा डर है जो उनकी बुखलाहट दिखाई दे रही है, और ऐसे मचल मचल के पड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को तो उनका देख देख के बड़ा हैरान, व्हाट्सएप पे और इस प्रकार के मैसेज डालना, कोई देखिए मेरे को नहीं लग रहा कि यह कोई सभ्य तरीका है। अगर हम अपने किसी मित्र को बुलाते हैं तो उनको इस बात का एतराज़ नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हमारे किसी पोस्टर के, देखिए बात सुनिए, पहले एक हम जो कमियां थी, चुनाव आयोग आया, उन्होंने कहा जी झंडा नहीं लगेगा। मैंने कहा जी नहीं लगेगा। फिर बोले जी आप यहाँ से, हालांकि हम फ़ोटो लगवा सकते थे मुख्य अतिथि की, लेकिन हमारे कुछ किसान भाइयों ने कहा कि आप ना लगाओ। हमने वो बात भी मान ली कि नहीं लगाते। फिर हमारे को जो बातें कही गई, हमने सारी बातों का बड़ी बखूबी तरीके से सही पालन किया। उसके बाद भी उन्होंने जो तोड़ फोड़ की, जिस तरफ से डंडे मारे, जिस हिसाब से हमारी ऊपर हमला किया, वो सारा समाज गवाह है। आप लोगों को मेरे से ज़्यादा उस चीज़ का मालूम है कि किस तरीके से हमारे ऊपर हमला हुआ है। देखिए भाई साहब, किसान हमारे भाई हैं, जो सही तरीके से किसानी कर रहा है, उसके पास तो, मेरे भाई के पास इतना टाइम ही नहीं है। ये तो कुछ राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने एक दो वीडियो में भी साफ तरीके से बोला है। जब आप लोग इनसे पूछोगे ना तो ये साफ तौर पे बताते हैं कि जी हम किस पार्टी पे हैं और किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये तो साफ एक जो विरोधता है ना, उसका एक तरीका होता है। ऐसा तो कभी अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ कि इस तरीके से किसी भी प्रोग्राम के अंदर हमारा, जो भी अगर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर बढ़ के और हमारे को दबाया जा रहा है, हमारे को एक धमकाया जा रहा है, हमारे को बार बार ये दिखाया जा रहा है कि आप ऐसे करोगे तो हम ये कर देंगे। ऐसा है जी, मेरा छोटा भाई है आदित्य बंसल, वो अभी नौसिखिया है, अभी उसको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। उसको भाई को ये नहीं पता वो कभी किसी के साथ दुख सुख में गया हो। आज हम लोगों का जो जीवन है, पूरा दिन हमारा समाज के कार्यों के लिए निकलता है, और पिछले कई सालों से समाज के लिए ही हम लोग चल रहे हैं। जब वो समाज में निकलेगा, समाज में देखेगा, एक कुर्सी पे बैठ के बड़े बड़े हाथ मार के बात राजनीति करनी है, जाखल की, जाखल के विकास की राजनीति करो, जाखल के कामों की राजनीति करो। ये थोड़ी है कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, बात कर रहे हैं बॉम्बे की, बात कर रहे हैं पूरे देश की। जो जिसका जितना कद है उतनी उस बंदे को बात करनी चाहिए। अपने कद से ऊपर उठ के बेमतलब नेता लोगों के पीछे जाके खड़े हो गए जी, उनकी फ़ोटो करवा ली और उससे अपना महत्व दिखाने लग गए। ऐसे कोई राजनीति नहीं होती। बात रहेगी धार्मिक। मैं आज ये पूछता हूँ कि आज के दिन आप पिछले जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें देखो कि पहले हमारा सिद्धि विनायक सेवा दल का एक प्रोग्राम था, मैं इसमें था, अपना भाजपा पार्टी में था, मेरी सिद्धि विनायक सेवा दल का मैं मेंबर हूँ, उसमें बबली जी है। हमारे प्रोग्राम में बबली जी आए, जेजेपी पार्टी में थे, तो हमने क्या कहा कि नहीं बुलाने पार्टी का इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई ना कोई मुख्य अतिथि बनता है। अगर मुख्य अतिथि ये बन गया तो आम आदमी पार्टी को आज इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं कि उनको बड़ा डर हो रखा है कि हाँ जी हमारे बराला जी या तंवर साहब आ जाएंगे तो इनकी लुटिया लुट जाएगी। तो अगर इतना वो रखते हैं, संयम रखें, संयम से काम लें। लोगों का वोट मांगना हमारा अधिकार है, लोगों को अपना काम दिखाएं और अपना वोट मांगें। लेकिन मेरा छोटा भाई अभी थोड़ा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेगा। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। बिल्कुल 100% है। इसका सही आप अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि कल तक
निशांत सिंह जी का इनके द्वारा बहुत भयंकर विरोध किया जाता था। जब तक वो जेजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थे, उनका हर समय गाड़ियाँ रोकी जाती थी, पथराव किया जाता था, हर प्रकार का उनका विरोध होता था, गाड़ियाँ घेरने का काम किया जाता था। आज जब वो कांग्रेस में चले गए, उसके बाद बताइए आप कि कौन सी गाड़ी घेरी जाती है? आज उनका स्वागत हो रहा है। तो इससे ऊपर राजनीति से प्रेरित क्या हम सबूत दे सकते हैं? हर प्रकार से इनका एक समर्थन सीधा सीधा जो दिख रहा है आज कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस के नेता हैं इसमें, और वही सारा कांग्रेस ही ये सारा काम करवा रही है। और कांग्रेस का पूरा यह है कि बीजेपी वालों को किसी एरिया के अंदर जल्दी से आने ना दिया जाए। अगर कोई आएगा तो इनको पता है कि वहाँ मोदी जी की नीतियाँ जो चल रही हैं इस टाइम, जो गरीब की हक में जिस प्रकार से मोदी जी ने कार्य किया है, उस प्रकार से इनका सुपड़ा साफ है। इसलिए ये इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, और इन्हीं हथकंडों को देखते हुए आज जनता भी मन बना चुकी है कि ठीक है, ये इस तरीके का विरोध कर लें, लेकिन साइलेंट वोट बीजेपी को इतना मिलेगा कि इनकी आंखें खुली की खुली रहेगी। भाई साहब, ऐसा है, भाईचारा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से, देखो हर आदमी समझता सारी बात है पर बोलता नहीं है। हम लोग थोड़ा सा जो बिजनेसमैन तबका है, जो व्यापारी तबका है, या जो हमारी लॉबी है, वो इस प्रकार से कि वो झगड़े में विश्वास नहीं रखती। वो सिर्फ एक भाईचारे की लॉबी है और भाईचारे के तरीके से ही सारे कार्य करती है। तो आज आप एक और चीज़ को देखिए कि जिस प्रकार से सारे गाँव के अंदर प्रोग्राम हुए हैं, सरसा से लेके नरवाना तक की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, सरसा से लेके नरवाना तक कहीं इतना कोई ठीक है, थोड़ा बहुत बैर विरोध है तो काले झंडे दिखा देते हैं या कुछ कर देते हैं, अलग बात है। लेकिन ये जाखल की राजनीति में ऐसा क्या मुद्दा कि किसी को बिल्कुल ही बोलने पे या कि वोट मांगने पे, आज डेमोक्रेसी है, उसका कुछ ना कुछ तो इन लोगों को लिहाज रखनी चाहिए। लेकिन ये लोग बिल्कुल ही पूरे तरीके से इस तरीके से लगे हैं, तो लोगों के अंदर रोष तो है बना रहा। पुलिस प्रशासन के ऊपर कई तरीके से हमले हुए, और जिस तरीके से अंधेरे का टाइम था, अंधेरे का फ़ायदा उठा के पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जिस तरीके की कार्रवाई हुई, बड़ी शर्मिंदगी और शर्म की बात है कि इस तरीके का काम हुआ, उसकी मैं बहुत गौर निंदा करता हूं।